नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार ने अचानक से देश भर में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया है। इस फ्यूल में 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। आप चाहो या ना चाहो, आपको अपनी गाड़ी में, अपने टू व्हीलर में यही डलवाना पड़ेगा। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस सबका सबसे बड़ा फायदा किसे हुआ है? सरकार में बैठे एक पावरफुल यूनियन मिनिस्टर, जिनके 2 बेटे इथेनॉल बनाने वाले शुगर प्लांट्स के मालिक हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा नुकसान इसका हो रहा है आम जनता को। यही कारण है कि इसे सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा घोटाला कहा जा रहा है। आइए समझते हैं इस E20 फ्यूल की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं कि इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करने के पीछे का लॉजिक क्या है। केमिकली देखा जाए तो इथेनॉल वही अल्कोहल है जो शराब की बोतलों में मिलती है। यही अल्कोहल एक बायोफ्यूल की तरह भी इस्तेमाल करी जा सकती है। अब वैसे तो अल्कोहल को कई सारे अलग अलग फूड आइटम से बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने अल्कोहल वाले वीडियो में समझाया था। जिन भी फूड आइटम्स में स्टार्च या शुगर मौजूद होती है, उनसे फर्मेंटेशन के जरिए अल्कोहल बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम बायोफ्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में इथेनॉल की बात करते हैं तो हम गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों का इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। इनमें से गन्ना यानी कि शुगर केन सबसे इफेक्टिव है, क्योंकि शुगर केन के क्रॉप में हाईएस्ट शुगर यील्ड पर एकड़ होता है। और चावल और मक्के जैसी फसल बहुत अबंडेंटली उगाई जाती हैं देश में, तो जो खाना खराब हो जाता है उन फसलों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है इथेनॉल बनाने के लिए। अब बात यह है, क्योंकि केमिकली ये सेम ही चीज है जो शराब की बोतलों में डल रही है, तो लोग इसे शराब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि लोग ऐसा ना करें, बायोफ्यूल वाले इथेनॉल में कुछ और पॉइजनस चीजें डाल दी जाती हैं, जैसे कि मीथेनॉल या फिर कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिससे कि लोग इसे पीने के लिए ना इस्तेमाल करें। लेकिन बायोफ्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में साइंटिस्ट ने यह देखा कि इथेनॉल पेट्रोल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और ये एक ऑक्सीजनेट की तरह काम करता है, जिससे पेट्रोल अच्छे से बर्न होता है। कई रिसर्च पेपर्स ये दिखाते हैं कि इथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले कम एयर पोल्यूशन भी होता है। नीति आयोग की एक एनालिसिस के मुताबिक गन्ने से बने इथेनॉल से पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन हाउस एमिशन होता है। इसके अलावा पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल से, और क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते रहते हैं दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल सिनेरियोस को देख। अक्सर देशों को लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं दूसरे देशों से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, उसका भी बड़ा खर्चा आ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इथेनॉल एक ऐसी चीज है जो देश के अंदर मौजूद फसलों से ही बनाया जा सकता है। यही 2 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से दुनिया भर के कई देश पेट्रोल में इथेनॉल मिलाते हैं। इंडिया में जनवरी 2003 से ही इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल बेचा जा रहा है। करीब 22 साल पहले की बात है, तब पेट्रोल में केवल 5% इथेनॉल मिलाने का टारगेट था। लेकिन शुरुआत में प्रोग्रेस काफी स्लो था। 2014 तक एवरेज इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% तक ही पहुंची थी। 2014 में बीजेपी की सरकार आने के सिर्फ 1 महीने के अंदर ही इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट को 5% से 10% तक कर दिया गया था। 2018 में सरकार ने एक नया टारगेट सेट किया था कि 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग रहेगी। लेकिन बाद में जाकर इस टारगेट को प्रीपोन कर दिया गया और 2025 को नई डेट रखा गया। और यही कारण है कि मार्च 2025 में ही सरकार ने यह टारगेट अचीव करते हुए पूरे देश में E20 फ्यूल रोल आउट कर दिया। India has introduced E20 petrol, adding 20% ethanol nationwide 5 years ahead of a schedule. अब सुनने में तो सब कुछ अच्छा लगता है, ये एक सक्सेस स्टोरी लगती है, लेकिन जैसे ही E20 का रोल आउट हुआ, लोगों की शिकायतें आने लगती। हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और किस वजह से? सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया है उसकी वजह से। जाहिर सी बात है दोस्तों, किसी को भी पसंद नहीं आएगा कि ज्यादा पैसे में अब अचानक से कम वैल्यू मिल रही है। अब ये चीज तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अगर एआई की फील्ड में आपको कम पैसे में ज्यादा वैल्यू चाहिए तो आज के वीडियो के स्पॉन्सर आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। एआई फिएस्टा एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म जहां पर आप सारे टॉप एआई मॉडल्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रॉक, क्लॉड, इन सब के प्रीमियम मॉडल्स के साथ आप एक ही विंडो में एक साथ बात कर सकते हो और सबके जवाब भी साथ साथ कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि इन सभी एआई को अलग अलग डेटा सेट्स पर ट्रेन किया गया है, तो कई बार कुछ सवालों में कुछ के जवाब सही होते हैं, कुछ के गलत। लेकिन अगर आप सबका अलग से सब्सक्रिप्शन लेने बैठ गए तो सबकी कॉस्ट 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा की पड़ेगी। लेकिन एआई फिएस्टा पर 1/10 कॉस्ट में सिर्फ 999 रुपीस पर मंथ में आपको इन सभी के प्रीमियम वर्जन साथ में मिल जाएंगे। प्लस यहां पर आपको एक प्रॉम्प्ट बूस्ट का फीचर मिलता है जो आपको किसी और एआई में नहीं मिलेगा। एक क्लिक में आपका सवाल और स्मार्ट बन जाएगा, जिससे आपके आउटपुट्स और ज्यादा क्लियर आएंगे। इसके अलावा इसमें इमेज जनरेशन का फीचर है, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन है, कस्टम प्रोजेक्ट्स हैं, फाइल अपलोड्स हैं और भी ढेर सारे फीचर्स हैं। और क्योंकि इस ऐप का मैं खुद एक को फाउंडर हूं, तो आप जैसे
जैसा चाहोगे आपकी सजेशंस के हिसाब से वैसी ही इस ऐप में इंप्रूवमेंट्स करी जाएंगी। 2 हफ्ते पहले जब लॉन्च हुआ था तो आप में से कई लोगों ने फीडबैक दिया था कि टोकन लिमिट काफी कम है। इस टोकन लिमिट को 400K से बढ़ाकर 3 मिलियन तक कर दिया गया है। आपने लाइट मोड की डिमांड करी थी, अब यहाँ पर डार्क मोड भी है, लाइट मोड भी है। इसी तरीके से अगले कुछ दिनों में इसमें वेब सर्च का फीचर भी ऐड कर दिया जाएगा। बड़ी ही तेजी से हमारी टीम इसमें इंप्रूवमेंट्स कर रही है। ऊपर से अगर आप अभी AI फिएस्टा का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको 5000 रुपए वर्थ की प्रॉम्प्ट बुक, जिसमें 3000 से ज्यादा प्रॉम्प्ट्स हैं अलग अलग कैटेगरीज में, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। यानी कि इतनी वैल्यू इतने कम पैसे में शायद ही आपको कहीं पर मिलेगी। ज्वाइन करके देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। कई लोग कहने लगे सोशल मीडिया पर कि उनकी गाड़ियों की माइलेज गिर रही है, उनकी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जो कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। इसका एक बड़ा कारण है दोस्तों कि इंडियन मार्केट में बहुत कम E20 कंप्लायंट गाड़ियां हैं। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल एक ऐसी गाड़ी में डाला जाएगा जिसका फ्यूल सिस्टम उसे हैंडल करने के लिए नहीं बना है, तो बार बार ऐसा करने से उसके फ्यूल सिस्टम की खराब होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इथेनॉल वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उनसे अटैच हो जाता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को रोज इस्तेमाल नहीं करोगे और फ्यूल टैंक में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डला हुआ है तो फ्यूल टैंक में पानी इकट्ठा होने लगेगा और जंग लगने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी जंग के कुछ पार्टिकल्स फ्यूल में मिक्स होकर फ्यूल लाइन में चले जा सकते हैं और फ्यूल लाइन ब्लॉक कर सकते हैं। इथेनॉल से जुड़कर आया ये पानी फ्यूल सिस्टम में लगे रबर के कंपोनेंट्स और पाइप्स और फिल्टर्स को भी खराब कर सकता है। इसके अलावा कुछ और कंटेमिनेंट्स भी आ सकते हैं पानी के साथ, जो इंजन में जमा होने लगते हैं और इनसे इंजन की परफॉर्मेंस भी कमजोर हो सकती है। ये सब उन गाड़ियों के लिए वैलिड है जिनका फ्यूल सिस्टम इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को हैंडल करने के लिए नहीं बना है, लेकिन ऑब्वियसली फ्यूल सिस्टम को यहां पर मॉडिफाई भी किया जा सकता है। ऐसे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जिन पर जंग ना लगे, ऐसे कंपोनेंट्स जो वाटरप्रूफ हों और जिनका इन कंटामिनेंट्स पर कोई ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि आज के दिन देश में जो ज्यादातर गाड़ियां हैं वो या तो E5 या E10 ही कंप्लायंट है। ज्यादातर कंपनियों ने 2023 में ही E20 कंप्लायंट गाड़ियां बनानी शुरू की थी। इसी वजह से ये पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल डालने पर कम माइलेज भी देंगी। कारण यह है कि इथेनॉल पेट्रोल से 30% कम एनर्जी जनरेट करता है। पेट्रोल में जितना ज्यादा इथेनॉल होता है, इंजन को एनर्जी उतनी ही कम मिलती है और माइलेज भी गिर जाती है। इस पर सरकार का कहना है कि ये माइलेज ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं होता। नीति आयोग के मुताबिक E10 के लिए डिजाइंड और E20 के लिए कैलिब्रेटेड गाड़ियों का माइलेज केवल 1 से 2% कम होता है और बाकी गाड़ियों का माइलेज 7% तक कम होता है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। व्हीकल ओनर्स का कहना है कि रियल लाइफ कंडीशंस में E20 से माइलेज बहुत ज्यादा कम हो रही है। 36,000 लोगों के लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में हर 3 में से 2 लोगों ने कहा है कि उनकी गाड़ी का माइलेज कम हो गया है। 44% लोगों ने कहा कि उनकी गाड़ियों का माइलेज 10% से ज्यादा कम हुआ है। जैसे कि ये देखिए, इस व्यक्ति ने बताया कि E20 फ्यूल के कारण उसकी फोल्क्सवैगन वेंटो कार का माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर से घटकर सीधा 6 किलोमीटर पर लीटर हो गया। पिछले 6 महीने में इसने एक बार भी 8 के नीचे माइलेज नहीं दिया। अभी मैं अब एक बार इधर करिए, जो माइलेज देखिए 6.3। द रीजन इज E20 पेट्रोल। ऐसी ही प्रॉब्लम्स ढेर सारे लोगों को देखने को मिल रही हैं और पेट्रोल का दाम यहां पर कम नहीं हुआ है दोस्त। आप उसी दाम पर अगर ये E20 पेट्रोल खरीदेंगे और आपकी माइलेज इतनी कम हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि आपका पेट्रोल का खर्चा हर महीने 40% बढ़ गया। सरकार अपने डिफेंस में कहती है कि वो देखो ब्राजील के देश में वहां तो E27 फ्यूल यूज हो रहा है, वहां तो किसी इंसान को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन बात यह है कि ब्राजील के देश ने साल 1970 से ही इथेनॉल ब्लेंडिंग पर काम करना शुरू कर दिया था। वो बहुत धीरे धीरे E27 तक पहुंचे हैं और E27 फ्यूल तक पहुंचने से पहले उन्होंने अपनी गाड़ियों को इथेनॉल कंपैटिबल बनाया है। लोगों को समय दिया, उन्होंने मजबूर नहीं किया नई गाड़ियां खरीदने पर। इंडिया में तो 3 साल पहले ही देश भर में E10 पेट्रोल मिलना शुरू हुआ था और 3 साल के अंदर अंदर ही ये सारा E20 पेट्रोल आ गया। दुनिया के किसी भी देश में E10 से E20 में इतना फास्ट ट्रांजिशन नहीं हुआ है और ये इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि आप मजबूर नहीं कर सकते देश के सभी लोगों को नई गाड़ियां खरीदने पर। ब्राजील की तरह इंडिया में भी E10 फ्यूल के आने के बाद किसी इंसान को दिक्कत नहीं हुई थी क्योंकि साल 2008 से ही E10 कंप्लायंट गाड़ियां बन रही थी।
लेकिन E10 फ्यूल इंट्रोड्यूस किया गया 2022 में जाकर। तो सीधी सी बात है, मेजॉरिटी लोगों को मजबूरन नई गाड़ियां नहीं खरीदनी पड़ी। अब सरकार अपने डिफेंस में यहां पर कहती है कि जो E10 कंप्लायंट गाड़ियां हैं उनमें भी अगर आप कुछ रबर पार्ट्स को रिप्लेस कर दो तो फ्यूल सिस्टम को E20 पेट्रोल लायक बनाया जा सकता है, और ये पार्ट्स ज्यादा महंगे नहीं होते। लेकिन ये ज्यादा महंगे की डेफिनेशन थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। मारुति सुजुकी की एक ऐसी E20 किट की कीमत 6,000 रुपए तक की हो सकती है। फ्यूल इंजेक्टर्स जैसे कंपोनेंट्स 14,000 रुपए तक के हो सकते हैं, और फ्यूल पंप और फ्यूल टैंक जैसी चीजें 35,000 रुपए तक कॉस्ट कर सकती है। एक और बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर E20 फ्यूल डालने से आपकी गाड़ी में कुछ पार्ट्स खराब हो गए, गाड़ी को कुछ हो गया, तो उसे कवर कौन करेगा? हर गाड़ी की मैनुअल में बताया जाता है कि कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करना है। अगर आप वो फ्यूल इस्तेमाल नहीं करते तो वारंटी खत्म हो सकती है। जैसे कि इस व्यक्ति की Hyundai गाड़ी की मैनुअल में लिखा है कि 10% से ज्यादा इथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल ना करें, और अगर इससे कोई डैमेज होता है तो वारंटी में कवर नहीं होगा। रेनॉल्ट कंपनी ने अपनी 2022 ड्राइवर गाड़ी के लिए सलाह दी है कि इसमें E20 फ्यूल यूज ना किया जाए, क्योंकि गाड़ी को E20 फ्यूल के लिए टेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन अब यही कंपनी सरकार के द्वारा की गई टेस्टिंग का एक हवाला देते हुए कहती है कि इसमें E10 कंपैटिबल कार्स में E20 से कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए रेनॉल्ट की कार्स में भी कोई सीरियस इशू नहीं आना चाहिए। इसी तरह टोयोटा ने भी पहले अपनी अर्बन क्रूजर में E20 पेट्रोल डालने पर वारंटी खत्म होने की बात कही थी, लेकिन अब टोयोटा भी सरकार की स्टडी का हवाला देते हुए कह रही है कि उसकी कार्स में E20 से कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। इस सब कांस्टेंट फ्लिप फ्लॉप की वजह से बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, और लोगों को अब समझ नहीं आ रहा है कि वो कंपनी की मैनुअल्स पर यकीन करें, उनकी पुरानी स्टेटमेंट्स पर यकीन करें, या फिर उनके नए ट्वीट्स पर यकीन किया जाए। इंश्योरेंस को लेकर भी ऐसा ही कंफ्यूजन फैला हुआ है। सरकार का कहना है कि E20 फ्यूल का इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया में ज्यादातर स्टैंडर्ड मोटर इंश्योरेंस गलत फ्यूल से होने वाले डैमेज को कवर नहीं करेंगे। जैसे कि इंश्योरेंस प्रोवाइडर ACKO इंडिया ने पहले कहा कि अगर गलत फ्यूल इस्तेमाल कर लिया तो इंजन को नुकसान होता है और इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में इन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इस सब में सरकार अपनी बात पर अभी भी अड़ी हुई है, और 3 रीजंस बताती है ये फैसला लेने के पीछे। पहला, इथेनॉल इको फ्रेंडली होता है। सरकार का कहना है कि E20 से E10 के मुकाबले 30% कम कार्बन एमिशंस होते हैं। ये बात वैसे सच है दोस्तों, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए कई इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे। दूसरा, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से क्रूड ऑयल के इंपोर्ट करने पर जो पैसा खर्च होता है वो बच जाता है। इथेनॉल की वजह से इंडिया को 2014 से लेकर अब तक 193 लाख टन क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट करना पड़ा है। इससे कुल मिलाकर 1.36 लाख करोड़ रुपीस बचे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग से बाहरी देशों पर डिपेंडेंसी भी घट रही है, क्योंकि इंडिया अभी भी 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है बाकी देशों से। और तीसरा बेनिफिट है कि इससे किसानों को फायदा होता है, क्योंकि इथेनॉल बनाने वाली कंपनीज किसानों से गन्ना, मक्का आदि खरीदती हैं। सरकार के मुताबिक 2014 से अभी तक इससे किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपीस की कमाई हुई। अब मेरी राय अगर आप यहां पर पूछोगे दोस्तों, तो ये तीनों फायदे सही हैं। सरकार जो यहां पर कह रही है वो बिल्कुल वैलिड है। एक्चुअली में E20 फ्यूल को इस्तेमाल करना एक बड़ा एडवांटेज होगा देश के लिए, लेकिन सवाल यहां पर सरकार से यह है कि ये जो बेनिफिट है, क्या आप कंज्यूमर्स को दे रहे हो या फिर सिर्फ नुकसान की भरपाई कर रहे हो आम जनता से? जब शुरू में मोदी सरकार E10 ला रही थी, तब 2018 में यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि इथेनॉल मिलाने के बाद पेट्रोल 55 रुपए पर लीटर की कीमत पर मिलेगा। जंगल में जो भी होगा और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। फिर नितिन गडकरी 2023 में 15 रुपए पर लीटर पेट्रोल मिलने की बात भी कर चुके हैं। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। जनता का भला होगा। उन्होंने कहा था कि अगर 60% इथेनॉल और 40% बिजली से गाड़ियां चलेंगी तो पेट्रोल का रेट 15 रुपए लीटर पर आ जाएगा। मोदी सरकार ने एक बार फिर से यहां पर जनता को बेवकूफ बनाया है, जनता के साथ जुमलेबाजी की है। 2021 में नीति आयोग ने भी रिकमेंडेशन दी थी कि इथेनॉल वाला पेट्रोल कम कीमत पर बेचा जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इसे नहीं माना। इसके अलावा E20 फ्यूल को प्रमोट करने के पीछे नितिन गडकरी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यहां पर सीधा करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गडकरी फैमिली के कई शुगर प्लांट्स हैं, जिसके बाय प्रोडक्ट से इथेनॉल बनता है। इंडिया में इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली शुरुआती कंपनीज में पूर्ति ग्रुप की पूर्ति पावर और शुगर लिमिटेड भी शामिल थी, जिसके फाउंडर खुद नितिन गडकरी थे। असल में दोस्तों, गडकरी मिनिस्टर बनने से पहले से ही इथेनॉल के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। दिसंबर 2013 में जब शुगर मिल्स चलाने वाली कंपनीज ने एक मीटिंग के बाद सरकार से 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग लागू करने की मांग की थी, तब नितिन गडकरी उस
उस मीटिंग के चीफ पेट्रन थे। इसके बाद 2014 में जब मोदी सरकार आई तो सरकार में मंत्री बनते ही नितिन गडकरी ने इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10 से 15% करने के लिए लॉबिंग करनी शुरू कर दी थी। उस वक्त 2% तक भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही थी। और कमाल की बात है, जैसा नितिन गडकरी ने कहा वैसा ही मोदी सरकार ने किया। एक ही महीने के अंदर अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10% कर दी गई। ऐसा करना पूर्ति ग्रुप के बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद था। इसी समय जून 2014 में उन्होंने इथेनॉल का एक नया प्लांट सेटअप करने का ऐलान भी किया। बाद में दोस्तों इसी पूर्ति ग्रुप की 2 कंपनीज बनी, मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और CIAN सियान एग्रो इंडस्ट्रीज। इन दोनों कंपनीज को नितिन गडकरी के 2 बेटे सारंग गडकरी और निखिल गडकरी चलाते हैं। ये दोनों कंपनीज भी इथेनॉल के बिजनेस में हैं। सारंग गडकरी का मानस ग्रुप 2022 तक 2 करोड़ लीटर इथेनॉल बना रहा था और पेट्रोल में मिलाने के लिए इथेनॉल की सप्लाई करता है। निखिल गडकरी के सियान एग्रो ने 2024 में ही कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाने के लिए एक MOU भी साइन किया था। ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है और पिछले 5 सालों में रेवेन्यू ग्रोथ 37.55% पर ईयर रही है, जबकि इंडस्ट्री की एवरेज केवल 7% है और नेट इनकम इनका हर साल 62.43% से बढ़ा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 14% के अराउंड है। यानी कि ये एक कंपनी बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले 5 गुना तेजी से ग्रो कर रही है। पिछले 1 साल में इसके शेयर प्राइस में 1000% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी खुद पेट्रोलियम मिनिस्टर भी नहीं है, लेकिन वो पूरा टाइम इथेनॉल प्रमोट करते रहे हैं, उसकी लॉबिंग करते रहे, सरकार को बार बार कहते रहे कि इथेनॉल का इस्तेमाल करो, इथेनॉल का इस्तेमाल करो, और उनके खुद के बेटे यहां पर इथेनॉल की कंपनी चला रहे थे। एक्चुअली में नितिन गडकरी को रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मिनिस्ट्री मिली हुई है और उसमें कैसा काम हुआ है पिछले कुछ सालों में PR तो बहुत देखने को मिला है। ये देखो देश में क्या क्या हाईवेज बना दिए, कितनी डेवलपमेंट हो गई। पॉडकास्ट में जाकर ये हीरो बनते थे। 2022 में नितिन गडकरी ने कहा था कि 2024 तक इंडिया की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूं। और हालत देखो देश की सड़कों की, एक ही बारिश में पुल टूटने शुरू हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में 1600 करोड़ में बन रहा हाईवे पूरा होने से पहले ही टूटने लगा। देखिए बारिश में इसका क्या हाल हो गया। अब देखिए ये अमृतसर जामनगर हाईवे, जिसे लेकर मोदी सरकार ने बड़े बड़े एड्स भी लगाए थे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के कुछ ही महीनों बाद देखिए क्या हालत हो गई है इसकी। इसी तरीके से तेलंगाना में NH44 जमीन के अंदर धंस गया। गुजरात में सूरत मुंबई नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, लेकिन उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। और मैं यहां सिर्फ नितिन गडकरी को सिंगल आउट नहीं कर रहा हूं, मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक भी फील्ड में ढंग का काम हो रहा हो तो बता दो। जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए क्या मिल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है, ना ढंग से इंग्लिश बोलनी आती है। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूं मैं? As you are knowing that we are living in, लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया। अक्टूबर 2019 में BCCI के सेक्रेटरी से शुरू होकर आज ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन चुके हैं। जय शाह का खुद का बिजनेस भी बहुत ग्रो किया है। इनकी कंपनी कुसुम फिनसर्व LLP की इनकम 2014 से 2019 के बीच में 14,925% बढ़ गई। इनकी नेटवर्थ लगभग 25 गुना बढ़ गई, 1.21 करोड़ से लेकर 25.83 करोड़ रुपीस हो गई। और आप मुझे बता दो इन्होंने कौन सी टैलेंट और कौन सी स्किल्स लगाई ये अचीव करने के लिए। इसी तरह देखिए लेट अरुण जेटली का केस, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर थे, 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और अभी 2020 से उनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन गए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके बेटे पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर, इनके बेटे ध्रुवा जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के US हेड है। ये रिलायंस द्वारा सपोर्टेड एक पॉलिसी थिंक टैंक है। लेकिन ये बाप बेटों की कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। कोई और पार्टी होती तो यहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन स्कैंडल्स की लाइनें लग जाती, मीडिया में हेडलाइंस चल रही होती, लेकिन क्या करें, गोदी मीडिया इन खबरों को आपको दिखाएगा ही नहीं। टॉपिक से हम थोड़ा डाइवर्ट कर गए हैं, यहाँ पर वापस E20 फ्यूल की कहानी पर आए हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी चीज है दोस्तों, लेकिन बात यहाँ नियत और इम्प्लीमेंटेशन की है। सरकार की यहाँ पर नियत खराब है और इम्प्लीमेंटेशन फेल है। ब्राजील ने जो ट्रांजिशन 50 सालों में किया है, इंडिया में वही ट्रांजिशन 5 सालों में जनता पर फोर्स किया जा रहा है, और वो भी बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के। सरकार को बस 3 चीजें करनी थी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहला, लोगों को समय देना चाहिए था। जो 2030 की ओरिजिनल डेट थी उस पर करते तो किसी को दिक्कत नहीं होती, क्योंकि तब तक ऑलरेडी 7 साल हो चुके होते E20
E20 कंप्लायंट गाड़ियां आए हुए। दूसरा, ये बात बड़ी क्लियर है कि इथेनॉल इस्तेमाल करने से सरकार के पैसे बचते हैं, तो इस बेनिफिट को कंज्यूमर्स को पास ऑन किया जाना चाहिए था। पेट्रोल का दाम नीचे आना चाहिए था। तीसरा, लोगों को चॉइस दी जानी चाहिए थी, 100% पेट्रोल खरीदो या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। अगर इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल सस्ता होता तो ऑब्वियसली ज्यादातर लोग वही खरीदते, लेकिन इतनी सिंपल सी चीजें भी सरकार से नहीं की गई, क्योंकि सरकार अब आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग चुकी है। शायद वो जानते हैं कि अगर वोट चोरी करके ही इलेक्शन जीतनी है तो जनता को मनाने में टाइम वेस्ट क्यों करना। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वोट चोरी वाला वीडियो भी जरूर देखिए यहां क्लिक करके, क्योंकि ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है। और AI फिएस्टा को चेकआउट करना मत भूलना। 5000 रुपए वर्थ प्रॉम्प्ट बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।